नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करती हूँ आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपन पढ़ रहे हैं मसाले वाली जो क्रॉप्स है उनके बारे में। आज अपन पढ़ेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का जो बोटेनिकल नेम वो होता है अपने एमोमम सुबेलेंटम रॉक्स, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है जिंजीबरेसी। ओरिजिन प्लेस होता है इसका भारत। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसके अंदर 2n बराबर 48। और जो अपनी इलायची है उसका यूजफुल जो पार्ट होता है वो होता है उसका सीड या फ्रूट। अगला अपने जो उपयोग मतलब इसको किस काम में लेते हैं, तो जो अपनी इलायची को मसालों व आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर काम में लेते हैं। और जो इलायची को भारत में प्रमुख उत्पादक देश अपना जो इंडिया है वो इलायची के अंदर इलायची का प्रमुख उत्पादक देश है। पढ़ते इलायची के बारे में। फर्स्ट अपना बोटेनिकल नेम एमोमम सुबेलेंटम रॉक्स, फैमिली है इसकी जिंजीबरेसी। ओरिजिन प्लेस है इसका इंडिया। क्रोमोसोम नंबर है इसकी 2n बराबर 48। उपयोगी भाग फलिया बीज। इंट्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उपयोग मसालों व आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में किया जाता है। भारत इसका प्रमुख उत्पादक देश है। जो अपनी बड़ी इलायची उसका भारत प्रमुख उत्पादक देश है। इसकी खेती भारत में मुख्यतः उप हिमाचल क्षेत्र, सिक्किम व दार्जिलिंग में की जाती है, परंतु अब अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी इसकी खेती होने लगी है। और अगला अपने भूमि व सॉइल एंड क्लाइमेट। जो अपने बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची की लिए जो अपने को सॉइल चाहिए वो चाहिए बलुई दोमट, जिसका पीएच मान वो हो जाएगा अपने 6 से 6.5। बड़ी इलायची के लिए जो सॉइल हो जाएगी बलुई दोमट, और जिसका पीएच मान वो हो जाएगा 6 से 6.5। और जो इसके लिए जो मृदा चाहिए वो बलुई दोमट जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा। और अगला क्लाइमेट अपनी जो ये बड़ी इलायची है छाया में उगने वाला पौधा है। पिछले में बताया था कि छोटी इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्ची, इनको छाया में उगाया जाता है। मतलब छाया का मतलब कि जो दूसरा पौधा है उसकी छाया के सहारे, तो छाया में ये छाया वाला पौधा है। तो इसके लिए जो क्लाइमेट होगी वो होगी बढ़वार के लिए नम व आर्द्र जलवायु। जो अपनी बड़ी इलायची उसके लिए जो क्लाइमेट होगी वो होगी नम व आर्द्र जलवायु। अगला अपने वेराइटीज। जो अपनी बड़ी इलायची की जो वेराइटीज है उनमें हो जाएगी अपनी बेलाग, साने, बारलेंच, बेबो, रमला, पिंक गोलसे, सेरेमोन, जेकर, ये इसकी वेराइटीज हो जाएगी। तो वेराइटीज में अपने बेबो, रमला, रामसे, पिंक गोलसे, क्लोज 4, साने, बारलेंस, सेरेमना, जेकर और बेलाग, ये अपनी बड़ी इलायची की वेराइटीज हो जाएगी। अगला अपने प्रोपोगेशन। जो अपनी बड़ी इलायची है उसका जो प्रोपोगेशन प्रवर्धन जो अपन करते हैं वो अपने भूस्तारियों या सक्कर्स के द्वारा करते हैं। जो इसके अंदर प्रोपोगेशन या प्रवर्धन जो होता है वो होता है अपने भूस्तारियों और सक्कर्स के द्वारा। अगला अपने प्लांटिंग या रोपण। जो इसका भूस्तारियों का अपन रोपण करते हैं, तो भूस्तारियों को पौधों को बागों में 3x3 मीटर की दूरी पर मानसून शुरू होते ही बाग लगा देते हैं। जो अपने भूस्तरीय हैं उनके पौधों को 3x3 मीटर की दूरी पर जो R×P रखेंगे वो इसकी रखेंगे 3x3 दूरी पर मानसून शुरू होते ही बाग लगा देते हैं। इसकी अच्छी पैदावार के लिए प्रत्येक 2 लाइनों के बाद 1 लाइन छायादार वृक्ष की। जैसे अभी पहले बताया था कि ये बड़ी इलायची एक छाया में उगने वाला पौधा है, तो दो लाइनें इसकी इलायची की लगाने के बाद में उसके बाद में 1 लाइन छायादार वृक्ष जैसे चिलोनी, पनीशा, पीपली, मालोटा, निकाल जैसे वृक्षों की लगाते हैं। समय समय पर उगने वाले खरपतवारों को निकालते रहते हैं तथा पौधों के पास नवंबर से अप्रैल के अंदर जो जिसको बोलते हैं अपन मल्चिंग करते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा कि पौधों की जो R×P रखेंगे वो रखेंगे 3x3। इस पर अपन पौधे लगा देंगे और 2 कतार अपन पौधे की इलायची के पौधों की लगा के उसके बाद 1 कतार अपन छायादार वृक्षों की लगा देंगे।
और उसके बाद जो खरपतवार वगैरह है उनको हटाने के लिए अपन खरपतवारों को हाथों से हटा देंगे। और जो नवंबर से लेकर और अप्रैल का जो माह है उस टाइम पे अपन पौधे की चारों तरफ मल्चिंग कर देंगे। अगला अपने इरिगेशन या सिंचाई। जो अपनी बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची के लिए नमी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो इसके लिए नमी रहना जरूरी है। तो मतलब कि ज़्यादा नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए जो दिसंबर अप्रैल का जो महीना है उस टाइम पे अपन 10 से 15 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करेंगे इलायची के अंदर। अगला अपने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के अंदर 5 kg जंगल की मिट्टी या पत्तियों की बिछावन, 5 kg जंगल की मिट्टी या पत्तियों की बिछावन, जिसमें नाइट्रोजन एनपीके का जो अनुपात है वो होता है अपने 15:10:12। इस अनुपात के अंदर इसके अंदर एनपीके पाया जाता है। तो 5 kg जंगल की मिट्टी या पत्तियों का जो बिछौना है उसको लेंगे, जिसमें इस अनुपात के अंदर ये पोषक तत्व होते हैं। उसकी 20 ग्राम मात्रा प्रति लता के हिसाब से अप्रैल मई के अंदर देंगे। जो अपनी बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची के अंदर 5 kg जो जंगल की मिट्टी या जो बिछावन है उसको, जंगल की मिट्टी या जो बिछावन है उसकी मात्रा अपन 20 ग्राम मात्रा काम में लेंगे। और जिसके अंदर जो पोषक तत्व है उसकी जो अनुपात होता है वो होता है अपने 15:10:12। इस अनुपात के अंदर इसके अंदर एनपीके पाया जाता है। अगला अपन जो इसके अंदर और भी पोषक तत्व देंगे, जिसमें 20 ग्राम मात्रा पर डीएपी की काम में लेंगे। 20 ग्राम डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और 15 ग्राम मात्रा एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास और 20 ग्राम डीएपी। इसको 2 लीटर पानी में घोलकर लता पर देते हैं। 2 लीटर पानी के अंदर घोलकर इसको लता के ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे। 2 बार अपन ये पोषक तत्व देंगे। फर्स्ट बार तो देंगे अपन अप्रैल से मई में, और दूसरी बार देंगे अपन अक्टूबर से नवंबर के अंदर। तो 2 टाइम पे अपन अप्रैल मई और 1 अक्टूबर और नवंबर 2 टाइम पे इसके अंदर ये पोषक तत्व अपन देंगे। उसके बाद है अपना निराई गुड़ाई। जो अपने बड़ी इलायची नॉर्मली अगर सभी क्रॉप में देखें अपन फर्स्ट जो निराई गुड़ाई करते हैं वो हाथों से अपन खरपतवारों को हटा के, निराई गुड़ाई मतलब उसके अंदर से जो खरपतवार है उनको हटाना। तो अपन जो निराई गुड़ाई करते हैं वो हाथों से खरपतवारों को हटाकर ये कर देते हैं। उसके बाद अपन अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद अपन यंत्र वगैरह काम में लेते हैं। तो उद्यान में खरपतवार मुक्त रखने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई की जाती है। और अगला जो इसके अंदर कीट व रोग, जो अपन छोटी इलायची के अंदर पढ़े थे कीट व रोग, तो कीट के अंदर इसके अंदर 2 कीट लगते हैं मेनली, थ्रिप्स और कातरा। जो थ्रिप्स जो कीट है वो इसके अंदर रस चूसने का कार्य करता है। जो अपना थ्रिप्स जो इंसेक्ट है वो रस चूसने का कार्य करता है। और इसकी जो मैनेजमेंट के लिए जो अपन काम में लेंगे वो लेंगे 0.05% क्यूनोल फोस। फर्स्ट इंसेक्ट तो रहेगा अपने थ्रिप्स, सेकेंड इंसेक्ट हो जाएगा अपने कातरा। ये 2 इंसेक्ट लगते हैं अपने इसके अंदर छोटी इलायची बड़ी इलायची के अंदर। और इनका जो मैनेजमेंट वो हो जाएगा अपने 0.05% क्यूनोल फोस। दोनों का मैनेजमेंट इसी से हो जाएगा। और जो अपने जो कातरा जो इसका प्रकोप होता है वो सर्वाधिक अपने अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर इसका प्रकोप अधिक होता है। अगला अपने रोग, जो अपनी छोटी इलायची में लग रहे थे वही रोग इसमें आएंगे। तो रोग के अंदर 2 रोग लग रहे थे, उसके अंदर मेनली मोजेक व संगमरमर, मोजेक या संगमरमर रोग लग रहा था एक तो, और एक लग रहा था कंद व प्रकंद गलन। जो कंद व प्रकंद गलन जो रोग है वो पीथियम व राइजोक्टोनियन फफूंद के कारण हो रहा था। और इसके जो नियंत्रण के लिए अपन जो मोजेक व संगमरमर जो रोग है उसके नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे वो लेंगे 0.03% मोनोक्रोटोफोस। और इसके लिए जो फर्स्ट था अपने मोजेक या संगमरमर उसके लिए तो अपन काम में ले लेंगे 0.03% मोनोक्रोटोफोस।
जो कंदियां, जो प्रकंद गलन रोग है जो अपने पीथियम व राइजोक्टोनियम फफूंद के कारण हो रहा है, उसके लिए नियंत्रण के लिए अपन काम में लेंगे डाइथेन M45। डाइथेन M45 जिसकी मात्रा अपन काम में लेंगे 0.25% मात्रा काम में लेंगे। अगला अपने यील्ड, जो अपनी बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची का जो अपने को यील्ड के अंदर अपने यहाँ देखेंगे कि ये बड़ी इलायची का बाग 25 से 30 वर्ष तक, जब अपन बाग लगा दिए, बाग लगाने के बाद 25 से 30 वर्ष तक ये अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। उसके बाद जब नए बाग लगा रहे अपन, जब अपन ने स्टार्टिंग में नए बाग लगाए तो नया बाग जो होता है वो 6 से 10 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। फिर 6 से 10 वर्ष के बाद में उसका प्रोडक्शन स्थिर हो जाता है कि उसके बाद उसको जितना प्रोडक्शन मिल रहा है वो फिक्स उतनी मतलब क्वांटिटी के अंदर अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस अवधि के अंदर जब 6 से 10 वर्ष के बाद जो अपने को प्रोडक्शन मिलता है उसके अंदर जो उपज प्राप्त होती है वो अपने को होती है 450 kg, 450 kg। तो बड़ी इलायची का बाग 25 से 30 वर्ष तक उपज देता है। नए बाग का उत्पादन आरंभ के 6 से 10 वर्ष तक बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। इस अवधि में लगभग 450 kg उपज प्रति हेक्टेयर